ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और कल है पंचमी तिथि। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है ना तो वो है माँ बाप, और वो भी अपने बच्चों को लेके। भैया हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, अपने मुख से अपशब्द बोलता है, किसी की इज्जत नहीं करता है, दिन भर फ़ोन चलाता है और पढ़ने के लिए बैठता है ना। ऐसा सिचुएशन है ना आपके साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको थोड़ा सा लेना होगा जल, उसकी कुछ बूंद बच्चे के ऊपर छिड़क देना। वो बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा और गलत संगति तो उसकी छूट ही जाएगी। ठीक है, कैसे करना है समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। यह उपाय तो मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारा बच्चा बाहर रहता है, हमारा बच्चा नहीं करता तो हम क्या करें। तो आप समझो कि क्या करना है एक नए तरीके से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है। इस तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे। मुझे तो लगता है कि अब आपको याद हो गया होगा कि जल भरना कहाँ से है। ये भरना होगा आपको अपने घर से। देखो, जिसने जिसने कथा कल की सुनी होगी बिहार में जो चल रही है, गुरु जी ने भी कल इस बात को कह दिया कि जल आप जब भी महादेव को चढ़ाओ तो जल अपने घर से भरा करो, है ना। किसने किसने इस बात को सुना है जल्दी से नीचे कमेंट में बताना। ठीक है, चलो जल ले लिया। अब इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, किसी को भी सुधारने के लिए, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या फिर आपके कोई भी हो, घर का कोई सदस्य जिसको सुधारना है आपको ना, एक नाम बहुत सुंदर होता है। वो नाम है तुमरुका जी का। किसका नाम है? तुमरुका जी का। तो वो जो जल आप अपने घर से लेके आए हो, आपको यहाँ पर समर्पित करना होगा तुमरुका जी के नाम से। किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस कलश से जल को चढ़ाया है वही कलश ला करके इस जल को रोक लेना। ठीक है, रोक लिया जल को, हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना। हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, हमारा बच्चा है, मुख से अपशब्द बोलता है, हमारे पति हैं मेरी बात नहीं सुनते, वाइफ है बात नहीं, जो भी आपके घर की समस्याएं हैं किसी पर्सन को लेकर के वो व्यक्ति महादेव के सामने कह देना। उसके बाद इस जल को लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, अब घर जाने के पास आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में आपका बच्चा आपके साथ में रहता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब वो बच्चा नहाने के लिए जाए तो उस पानी को लाके तुमरुका जी के नाम से उसके पानी में मिला देना, बिना उसको बताए मिला देना। और वो व्यक्ति अगर स्नान कर लेगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। धीरे धीरे जो भी उसका गुस्सा होगा, अपशब्द बोलने वाला आदत होगी, वो खत्म होगी। पहला काम तो ये। आप कहोगे भैया हमारा बच्चा है, बड़ा है, पता नहीं कब नहाता है, पता नहीं कब घर आता है, पता नहीं कब चला जाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता, और कैसे हम उस कलश के मतलब जो जल लेके आए हैं उसको बाल्टी में डालें। अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे के ऊपर, जो भी बच्चा क्रोधी है, जो बच्चा बात नहीं मानता, जब वो सोने के लिए जाए या फिर सो रहा हो, उसके ऊपर उसका जल ला करके छिड़क देंगे। किसका नाम लेके? तुमरुका जी का नाम लेके। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, जैसे सोमवार की अष्टमी पड़ गई, अब इस टाइम देखो गुप्त नवरात्रि चल रही है, पंचमी तिथि है, तो कोई सा भी विशेष दिन जब पड़े ना, इस तरीके से उपाय कर लेना, आपका बच्चा सुधर जाएगा, हस्बैंड वाइफ जो भी बिगड़े हुए हैं ना सब सुधर जाएंगे। करके देख लीजिएगा, नाम याद रखना, तुमरुका जी के नाम से इस उपाय को करना। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, पहले उपाय की तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय किसके लिए है? ये दूसरा उपाय है कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है बीमारी को लेके। अब वो बीमारी चाहे आपके बच्चे को हो, चाहे आपके घर में किसी भी सदस्य को हो, या फिर आपके रिलेटिव रिश्तेदारों में भी किसी को हो सकता है। ठीक है, समझेंगे। देखो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा चावल के दाने दिख रहे हैं ना। हमें भी इसी तरीके से चावल के दाने लेने हैं, लेकिन कितने दाने लोगे? आपको लेने होंगे गिन करके 108 दाने। ठीक है, कितने? 108 दाने, जो कहीं से टूटे ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेना। ठीक है, जो बताऊँगा उस चीज़ को समझोगे। आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर चावल के दाने आप नहीं ले सकते हैं तो 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ, मैं फूल नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना करो, मैं फूल यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 108 सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ। जैसे एक फूल, 1 मिनट ऐसे बना दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2 3 ठीक है, समझ में आ गया। देखो, इसमें कितने फूल हैं? इसमें 1 2 3 4 5। इस फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 5। तो इसी तरीके से सफ़ेद फूल की कितनी पंखुड़ियाँ लोगे? 108 पंखुड़ियाँ। या तो सफ़ेद फूल की 108 पंखुड़ी ले लो, या फिर 108 चावल के दाने। ठीक है, लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर
दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो व्यक्ति बीमार रहता है, जो व्यक्ति कष्ट में है, उसका नाम और गोत्र बोल करके 108 चावल के दाने या फिर 108 सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियों को आपको यहीं पे रख देना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? आप यहाँ पर रख देना, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख दिया। रखने के बाद हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी इस बीमारी को दूर कर दें और इसको आप निरोगी कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद का ही सारा उपाय इसमें है, सुनिएगा ध्यान से। आपने इस पर कितने दाने चढ़ाए हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर? 108 चावल के दाने। अरे चढ़ाए हैं कि नहीं चढ़ाए हैं? चढ़ाए हैं ना। तो इन 108 चावल के दानों में से 107 चावल के दाने उठा लेना। सिर्फ एक चावल का दाना ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखा रहना चाहिए, बाकी 107 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना। ठीक है, उठाना। साथ ही साथ आप चाहे तो शिवलिंग के ऊपर से ही या फिर कहीं से भी एक सफ़ेद फूल लेना और 107 चावल के दाने या फिर एक सफ़ेद फूल, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है, एक सफ़ेद कपड़ा लेना, उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर 107 चावल के दाने और एक सफ़ेद फूल रखना और उस व्यक्ति के कमरे में उस को रख देना। एक पोटली बना के कहीं पर भी पूरे कमरे में रख देना। हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करके देख लो। जैसे मान लेते हैं इस उपाय को आपने कल किया, कल कौन सा दिन है? कल है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार से लेकर के और शुक्रवार तक उसको वहीं कमरों में रखा रहने दें। अगले दिन क्या करेंगे? फिर शुक्रवार के दिन उपाय को करेंगे और उस पोटली को चेंज कर देंगे। चावल के दाने को ले जाके किसी चिड़िया वगैरह को या फिर किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देंगे। सफ़ेद कपड़ा को विसर्जन नहीं करेंगे, वो सफ़ेद कपड़ा फिर से लेके आएंगे और फिर से उसमें 107 चावल के दाने, एक सफ़ेद फूल रख देंगे। ठीक है, करके देखिएगा। जो भी बीमारियां होंगी, जो भी आप पे घर की नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय और इस वीडियो का भी आखिरी उपाय है। इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे करना है, उससे पहले छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो। ये उपाय भी मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले समझेंगे ये उपाय किन के लिए है। मेरी जो भी बहनें या फिर मेरे जो भी भाई परेशान रहते हैं किससे? बीमारी को लेके, किसी भी तरीके की बीमारी, खासकर वो बीमारी अगर पेट से संबंधित है ना, तो इस काम को करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से लाल फूल। आपको कोई सा भी एक लाल फूल लेना है, कोशिश करना यही वाला लाल फूल मिल जाए। ठीक है, एक लाल फूल लेना। किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना। आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मंदिर होंगे ज़रूर होंगे। वहाँ कहीं पर भी देवी माता के मंदिर जाना, उनके चरणों में उस एक लाल फूल को समर्पित करना। किसका नाम लेके? माता प्रसूति का नाम लेके। कौन सी माता? माता प्रसूति का नाम लेके समर्पित करना। समर्पित करने के बाद एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, क्योंकि देवी माता के सामने अगर हम कभी भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। तो घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना। माता से प्रार्थना करना, माता हमारे शरीर में इस तरीके से समस्या है, हमारे पेट में इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है, हमारी इस समस्या को दूर कर दें। माता प्रसूति का स्मरण करना। उसके बाद ये जो लाल फूल यहाँ पर आपने समर्पित किया है, इस लाल फूल को उठाना और माता के ही यहाँ पर चौखट पे कहीं पर भी बैठ करके या फिर खड़े होकर के इसकी एक एक पंखुड़ियों को निकाल करके आपको खा लेना है, माता प्रसूति का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर अष्टमी पड़ती है या फिर किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी समस्या होती है बीमारी से संबंधित, वो दूर ज़रूर होती है। ठीक है, तो 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की इस पूरी वीडियो में हमने बात की है। अगर आप में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108, और ये भी आपके भाई का ही चैनल है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने अभी तक नहीं किया, अपने रिलेटिव के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करिए। और हाँ, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से वीडियो कर दो लाइक। कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।